राजा ने सोचा तो अब तो मुश्किल है इस राजा से जीतना, तो एक ही सूत्र निकाला, सुबह से कुछ भी हो जिनालय जाएंगे। दोनों जब जिनालय जाते हैं स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में लौट जाते हैं। भगवान से जब विनय करते हैं, हे भगवान, मैं इस नगर का राजा हूं, मैंने अपनी प्रजा को अभी तक दुख नहीं दिया है, यदि मैं इस राज्य से हार जाऊंगा तो मेरी प्रजा दुखी हो जाएगी। समझो, इतनी करुणा भाव से भगवान के चरणों में नतमस्तक राजा और रानी होते हैं। रानी क्या कहती है, हे भगवान, आप तो जगत के भगवान हैं और मेरे प्राणनाथ मेरे भगवान हैं। इसलिए मेरी आपसे विनय है कि आप तो सबके भगवान हैं, तो मेरी बात, मेरे पति की बात को सुन लेना आप, क्योंकि मेरे पति प्रजा को दुखी नहीं देख पाते। अपना नतमस्तक होके दोनों घर वापिस आते हैं, राज की तैयारी करते हैं। लड़ाई चालू हो जाती है। जहां राजा हारने का समय आया कि अब राजा हारने वाला है, राजा ने दिखाई दिया कि अब मैं हारने वाला तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने जैनियों के जिनालय के भगवान का दर्शन किया, हार नहीं सकता। कितना समय रह गया हो, इतने में क्या होता है, राजा का चक्र फेंका, वो लौट के वापिस चला जाता है। राजा के पास नहीं आया। राजा चक्र को देख के रह जाते हैं, तो राजा स्वयं चक्र को छोड़ के भिड़ जाते हैं। समझ गए? जैसे जब पास में राजा के आते हैं, राजा हाथी से तुरंत कूदता है और राजा को पकड़ लेता है। क्योंकि चक्र को छोड़ के आया, इसलिए हार गया। देखो बुद्धि बदल गई। तुरंत कैद किया राजा को। राजा ने डंका बज गया, सेना भाग गई कि राजा गिरफ्तार हो गया। राजा को जब लेकर चलते हैं, राज दरबार में पहुंचता है। वहां रानी ने आके प्रवेश किया। राजा दरबार में बैठे हुए रानी पहुंचती हैं, कहती हैं, हे प्राणनाथ, तुम ये क्या कर रही हो?
तुम भी राजा और वो भी राजा, तुम उसकी क्या दशा किए हो? नहीं, ये राजाओं का कर्तव्य नहीं है। ये तो अपनी अनुभूति के अनुसार लड़ते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, उसमें ज्ञान की कमी होने के कारण ऐसा होता है। लेकिन हे प्राणनाथ, ये ज्ञान की कमी को मत त्यागो, शीघ्र राजा को छोड़ो और राजा को अपने बराबरी पर बैठा लो। राजा ने तुरंत बंधन छोड़ा और राजा को अपने साथ बगल में बैठा रहा। क्या कहता है राजा उस राजा से? मेरी गलती हो गई है, जो मैंने आपको पकड़ के गिरफ्तार किया और बंधन में डाला, उसके लिए क्षमा करते। तो वह राजा तुरंत नतमस्तक हो जाता है, राजा के पैर पकड़ लेता है। राजा, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझको मत था, अहंकार था, मान था। दुनिया में मुझको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन मुझको पता नहीं लगा, पता नहीं पड़ा कि तुम्हारी पत्नी इतनी धार्मिक है। जिसके आगे में बिल्कुल फीका हो गया, मेरी तो कोई इज्जत नहीं रही। अब इस राजपाट को मैं नहीं करूंगा, त्याग दिया है। ये राज तुम ही ले लो। हमें नहीं चाहिए, वो जितने भी राज हैं सारे राज तुम ले लो, तुमको दिए मैंने। और तुम्हारे राज से मैं जंगल की ओर निकल रहा हूं। कोई मुनि मिलेंगे, वहां मैं अपने कपड़े उतार कर उनके शरण में हो जाऊंगा। ये राज क्या है? ये सिंहासन क्या है? ये सिंहासन मान सिखाता है और कुछ नहीं सिखाता है। इस राज पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर, ये राजा की आंख सही नहीं होती है। लेकिन धन्य राजा, तुम्हारी दृष्टि कितनी सही थी। तुमने इस पद को पाकर अपनी दृष्टि को कितना साफ रखा। तो तुम्हारी दृष्टि इस हिसाब से तुम्हारी रानी की दृष्टि और साफ है। मैं कितने भी आज नमस्कार करूं तुम्हें, सब फीका है। जब राजा वन को चलने लगा तो राजा कहता है, आप अपने घर जाइए, अपनी पत्नी से मिलिए, जंगल नहीं जाइए। नहीं, देखो राजा, जब मैं लड़ने के लिए निकला तो पत्नी को लेके नहीं आया। जब मेरी हार हुई तो मेरी पत्नी नहीं है, इसलिए हार के जब मेरा राज
फीका पड़ गया, सब फीका पड़ा, मेरा अहंकार खत्म हो गया। जब लड़ने से अहंकार खत्म होता है तो जहां मुनि के चरणों में पहुंच जाओ वहां अहंकार खत्म हो जाता है। ये अहंकार तो तुम्हारे पास खत्म हो गया है मेरा, तो मुनि के पास तो मैं पवित्रता के साथ जाऊंगा। तो राजा कहते हैं ठीक, मुझको इस राज का क्या करना है, तुम के सर राजी चला जाएगा। रानी क्या कहती है, प्राणनाथ ये राज अपने दीवान को दे दो, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा जिसको राजगद्दी में बैठा देंगे, तिलक कर देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राजा के साथ राजा चल देता है। जंगल में जब पहुंचता है मुनि राज्य मिल जाते हैं, उनके चरणों में जहां से उनका दर्पण कैसा चित्र दिखाई दिया, राजा ने वहीं से उनको नमोस्तु कर लिया। इसके बाद जब राजा के चरणों में पहुंचते हैं, मुनि के चरणों में पहुंचते हैं, मुनिराज जी देखकर आशीर्वाद देते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। क्यों राजन, ऐसी कौन सी चिंता है? गुरुवर, चिंता यही है कि ये कपड़े कब उतर जाएं। कोई चिंता नहीं है, राजपाट की कोई चिंता नहीं, ये तो मरने के बाद भी चला जाता है। राजन, राजचक्र की लड़ाई से बैराग हो गया है। महाराज जी, जब एक मेरा दूसरा भाई राजा हारता है, मैं जीतता हूं, उसका अहंकार जब होता है, उसका मान झटता है, उसके नेत्रों के आंसू निकलते हैं। इसलिए जब वो आपके पद को धारण करना चाहता है तो मैं उसके सामने अंधा क्यों बनूं, मानी क्यों बनूं? हम भी उसी के साथ दीक्षा धारण करेंगे। रानी कहती है, महाराज जी मैं अश्का बनूंगी। मुनिराज जी बड़ी खुश हो जाते हैं, अच्छा संग पड़ा है उनका, दीक्षा धारण कर लेते हैं, संग में हो जाते हैं। देखो भगवान की भक्ति नहीं, राजा को कहां भेज दिया एक बार में? बोलो, एक बार विनय करने में उनको कहां भेज दिया, क्या बना दिया? अपने शरीर का उद्धार करो। देखो बंधुओं, जब इस मस्तक के अंदर भगवान की छवि छा जाती है और अंदर पहुंच जाती है तो भगवान से विनय करने में समय नहीं लगता है, और समय निधि के अनुसार तुम्हें जाने कहां का कहां पहुंचा देती है।
आज तुम कर रहे हो, कितनी मेहनत करते हो, सवेरे से उठते हो, रगड़ नहाते हो, जिनालय जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, स्वाध्याय कहते हो, मैंने घंटों लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। समझो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा भर क्षेत्र के अंदर। क्यों नहीं मिल रहा है? अभी किसी का पात्र पवित्र नहीं है। पात्र पवित्र कैसे बनेगा? जब हम पवित्र बनाएंगे तभी तो जिनवाणी वहां प्रवेश करेगी, तब हम दर्शन करने में एक ही बार में हम जाने कहां के कहां ज्ञान से हम पहुंच सकते हैं। बंधु, तो देखो, रूढ़ीबाजी को खत्म कर दो। किसी बात में हिम्मत से बात करो, भय खा के बात नहीं करेंगे। समझो, मर्यादा से रहना, मर्यादा से खाना, मर्यादा से चलना, सीखो। समझो, मर्यादा बहुत काम करती है। यदि तुम बिना मर्यादा की जाती हो तो सील का दोष लगता है। अपने सील बचाने के लिए तो मर्यादा लेकर चलो, कोई से मतलब नहीं है। स्त्री को अपने सीलों से बचना है। यदि कोई ने कह दिया तुमसे, क्यों तुम अपने पति के पैर छूती हो, तो तुम ऐसे भय खा जाती हो, इतनी बड़ी गाज गिरी कि जमीन में धस जाती हो। अरे कौन सी बात है? जब मैंने जन्म लिया, मेरा सूत्र उनसे बना, मैं मेरे शाही बने या पददेव बने या प्राणात बने, तो मेरे शरीर की रक्षा के लिए तो बने।